खबरें आई हैं कि पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है और कुछ जनरलों ने एक चार्टर्ड प्लेन से अपनी फैमिलीज को जो है पाकिस्तान से बाहर भेज दिया कि जब समय आपके अनुकूल है तो आप कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की तारीख के अंदर भारत के साथ समय अनुकूल है कि आप पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़े। अगर आप ये डिप्लोमेटिक एक्शन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो सिंपल भाषा नहीं समझती है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान की आर्मी को एक अच्छा सा सबक सिखाना पड़ेगा। Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. सर जय हिंद। कर्नल दिनेश शर्मा सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। राजेश, जय हिंद। ये हमेशा मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात होती है जब भी आप मुझे अपने विख्यात चैनल के ऊपर बुलाते हैं और हमारे साथ जो बातचीत का आदान प्रदान होता है। मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखने का मुझे मौका मिलता है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इसी प्रकार से इस चैनल को चलाते रहें और लोगों के अंदर जो ज्ञान की बातें हैं उन्हें साझा करते रहें। थैंक यू राजेश। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर इतनी बड़ी बात कहने के लिए। सर पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसमें हमने 26 से ज्यादा लोगों को खो दिया सर। उसके बाद भारत सरकार का रुख बहुत कड़ा है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया है कि जहन्नुम से भी ढूंढ कर लाएंगे, जहां भी वो मिलेंगे बख्शेंगे नहीं उनको। लेकिन सरहद के उस पार भी जंग की तैयारियां हैं। जो मेरे पास खबरें हैं, आर्मी की मोबिलाइजेशन उधर भी शुरू हो चुकी है और उनके तो रक्षा मंत्री हों, चाहे विदेश मंत्री हों, चाहे बिलावल भुट्टो जैसे नेता हों, वो भी कह रहे हैं कि हम भी खून की नदियां बहाने के लिए तैयार हैं। तो क्या वाकई में दोनों ये देश एक और जंग की तरफ बढ़ रहे हैं सर? क्योंकि पिछले 48 घंटे से लगातार एलओसी पर कई बार फायरिंग हो चुकी है सर। राजेश, ये जो मंगलवार को पहलगांव के अंदर ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो 4 राक्षस आए थे, उन्होंने जो हमारे हिंदुओं को मारा है, तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप मंगलवार में वो जो हादसा हुआ है उसे आप आतंकी हमला ना कहें, आप उसे जिहादी हमला कहें। क्योंकि जो टेररिस्ट होता है वो कभी भी सेक्स, रिलीजन या क्रीड को नहीं देखता है, लेकिन इन्होंने जो है टारगेटिंग किलिंग की है। और आज की तारीख के अंदर पूरे भारत के अंदर क्रोध और गम का माहौल बना हुआ है। और भारत की जो जनता है, जो हमारी भारत सरकार ने जो डिप्लोमेटिक एक्शन लिए हैं, 5 जो एक्शन लिए हैं, उनसे किसी भी हालत के अंदर भारत के अंदर जो क्रोध फैला हुआ है वो शांत नहीं होगा। इन भारतीयों का क्रोध तभी शांत होगा जब इस बार एक कोई सॉलिड मिलिट्री एक्शन लिया जाता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। राजेश, मैं ये कहना चाहूंगा, एक छोटी सी मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। जिस समय हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होके जाते हैं, अपनी यूनिट में जब गया था तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे एक फर्स्ट इंटरव्यू के अंदर एक बुक प्रेजेंट की थी, जिस बुक का नाम है द आर्ट ऑफ वॉर, और ये है रिटन बाय सुनजू। और ये जो सुनजू हैं, ये एक चाइना के बहुत बड़े जर्नल थे, जब मैं कहूंगा कि मिलिट्री थिंकिंग थे। उन्होंने 2 BC में लिखा था, तो जो उन्होंने 2000 साल पहले लिखा था वो आज की तारीख के अंदर भी एप्लीकेबल है। उसका एक पॉइंट को मैं हाईलाइट करूंगा कि सुनजू ने कहा था कि जब समय आपके अनुकूल है तो आप कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की तारीख के अंदर भारत के साथ समय अनुकूल है। पूरा विश्व के मैक्सिमम कंट्रीज ने जो है हमारे साथ संदेवना की है और वो चाहते हैं कि हम आतंकवादियों के अगेंस्ट एक्शन लें। तो एक प्रकार से वर्ल्ड का जो है पूरा का पूरा माहौल जो है, जो लोगों की संपत्ति हमारे साथ है। और जो कल जो आया है,
अमेरिका से उनके डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस का तुलसी गबार्ड मैडम का उन्होंने बात की है, डिफेंस मिनिस्टर से भी, और प्रधानमंत्री साहिब को भी उन्होंने ट्वीट किया है कि आप आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन ले, पूरा यूएस आपके साथ है। तो जिस समय आपको वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कंट्री का मिला होता है, साथ मिला होता है, तो ये बहुत अच्छा समय है कि आप पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़े। अगर आप ये डिप्लोमेटिक एक्शन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो सिंपल भाषा नहीं समझती है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान की आर्मी को एक अच्छा सा सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि और दूसरा जो है, मैं समय क्यों अनुकूल है, अगर आज की तारीख में देखा जाए तो पाकिस्तान की आर्मी के हालात ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जो 1500 फ्रीडम फाइटर हैं, उसने पाकिस्तान आर्मी को घुटने के ऊपर ला दिया है। उसके बाद टीटीपी कर रही है, उसके बाद केपीके के अंदर जो है, देखिए साहब, अगर आपके दर्शक पाकिस्तान के अंदर भी हैं तो वो कहेंगे कि ये कर्नल और ये दूसरा जो एंकर हैं ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं बलूचिस्तान के बारे में। अरे जनाब, हम नहीं बोल रहे हैं, आपकी पार्लियामेंट के अंदर जो आपके एक बहुत ही सुधरे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है, मौलाना फजल रहमान, आई थिंक उसका नाम है, उसने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि बलूचिस्तान के 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर पुलिस और आर्मी भी नहीं जाना चाहती है। ये डिस्ट्रिक्ट जो है किसी समय भी अपनी आजादी डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब आप इस समय पाकिस्तान के अंदर किस प्रकार की हड़बड़ाहट फैली हुई है, वहां से जिस प्रकार के इंडिकेशन आ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत डर फैला हुआ। और डर का सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण मैं देता हूं, आपको भी पता होता, कल ही खबरें आई हैं कि पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है और कुछ जनरलों ने एक चार्टर्ड प्लेन से अपनी फैमिलीज को जो है पाकिस्तान से बाहर भेज दिया, किसी यूरोपियन कंट्री में या अमेरिका इंग्लैंड में कहीं भी है। तो ये क्लियर कट इंडिकेटर है कि वो कितने डरे पड़े हैं। और ये जो पाकिस्तान आर्मी के जनरल हैं, इनको कोई लव लॉस नहीं है अपने देश के प्रति। उनका काम जो है वो आर्मी, उनको पाकिस्तान आर्मी कहते हुए मुझे शर्म आती है। वो पाकिस्तान आर्मी नहीं है, वो पाकिस्तान आर्मी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो उन्होंने वहां पे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट खोल रखी है, आर्मी फाउंडेशन। तो बेसिकली जो है इस समय जो है हालात बड़े अच्छे हैं, और हमारे को जो है पाकिस्तान को एक बड़ा अच्छा सा जो है मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा। अगले सेगमेंट में हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है और उसकी क्या रिपरकेशन होगी। जी राकेश, वो एक पॉइंट है कि क्या भारत के पास ऑप्शंस हैं। आप एयर स्ट्राइक कर चुके हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं, पाकिस्तान सेना की मूवमेंट हो चुकी है, ऑलरेडी पीओके में उन्होंने सेना की तैनाती बढ़ा दी है, आईबी पर भी सैनिकों की तैनाती उन्होंने बढ़ा दी है। तो भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या कराची को ब्लॉक किया जा सकता है? क्या आप आगे देख रहे हैं? लेकिन एक पॉइंट और भी है कि आज वो टाइम नहीं है कि आप तोफ के गोले मारें, दुश्मन को नुकसान पहुंचाएं। आप पिन पॉइंटेड टारगेट पर कर सकते हैं। क्या जिस प्रकार से पूरी जो हमला हुआ, पूरी ये साजिश जनरल मुनीर की रची गई है, क्या जरूरी नहीं रहेगा कि जनरल मुनीर को ही तलाशा जाए मिसाइल के जरिए? राजेश, मैं आपका इंडिकेशन समझ रहा हूं कि जो इसने तकरीबन 10 या 12 दिन पहले इन्होंने एक फर्स्ट टाइम एक सम्मेलन किया था, जो पाकिस्तान के डायस्पोरा थे, वो 60 कंट्री से तकरीबन कोई 1500 के करीब लोग बाग आए थे। और उस समय जनरल मुनीर ने उनको एड्रेस करते हुए बताया था कि हम हिंदुओं से अलग हैं, हमारी सोच, हमारा रहन सहन, और इस प्रकार की कुछ बातें की थी। राजेश, जब आप एक ऊंचे पद के ऊपर होते हैं, जब आप एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो को होल्ड करते हैं, तो आपको अपनी बातचीत के अंदर और उस पद की गरिमा का ख्याल होना चाहिए। क्या आप ये समझते हैं कि एक पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है? बहुत ही घटिया किस्म की सोच है, और ये आपका स्टैंडर्ड बताता है कि आपकी पढ़ाई लिखाई किस प्रकार की हो चुकी है। दूसरा जो आप कहते हैं कि हमारे को
इंडियन आर्मी के जो 13 लाख की फौज है वो नहीं इंटिमिडेट कर सकी, तो क्या बलूचिस्तान के अंदर जो उनके 1500 लड़ाके हैं वो हमें इंटिमिडेट करेंगे? अरे जनरल मुनीर, तूने अभी तक जो है इंडियन आर्मी को, तुझे अभी तक कुछ इंटिमिडेट किया नहीं है, इसलिए तू बड़े एसी रूम के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर करके बात कर रहा है। एक बार आइए जरा बॉर्डर के ऊपर आइए, देखिए क्या भारतीय सेना क्या कर सकती है। जो अरे सर मुझे अगर 1971 में जो 93,000 लोगों ने अपनी पेंट उतारी थी, वो कौन थे? राजेश, आप हमारे आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो 1971 के बाद 1972 के अंदर जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था, उसके अंदर जो है हमने 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका सिंध के अंदर, जैसे कि अमरकोट वैसे नाम है पर अब ये उसे कहते हैं उमरकोट, तो वो इलाका भी हमने वापस दे दिया था। और आज आप अपनी छाती पीट पीट कर कह रहे हैं कि हमने जो है भारत के साथ शिमला एग्रीमेंट जो है वो सस्पेंड कर दिया या कैंसिल कर दिया। अबे बेवकूफो, ये जो उनका इशाक डर बैठा हुआ है, बेवकूफ किस्म का आदमी, अनपढ़, मुझे लगता है मदरसे से पढ़ के निकल के आया हुआ है, इसको कोई मॉडर्न लैंग्वेज दो। उसको ये नहीं पता है कि शिमला एग्रीमेंट अगर तू कैंसिल करता है तो उसके लिए ये भारत के फेवर में है। अब जो है एलओसी की कोई कदर नहीं होगी। हम तुम्हारे से 93,000 वो जो हमने पीओडब्ल्यू छोड़े हैं वो भी वापस करो, और साथ में हमारी 13,000 किलोमीटर का जो इलाका हमने सिंध के अंदर किया था उसको वापस करो। इन इन लोगों को जो है बेसिकली दिमाग नहीं है, सोची समझी की कोई कमी है। अब आप देखिए, इसके साथ साथ वहां पे ये लोगों का पहला रिएक्शन था कि हमारा पहलगांव के अंदर कोई लेना देना नहीं है, ये जो है क्या कहते हैं कोई फ्रीडम फाइटर होंगे, इस प्रकार की कोई घटिया सी स्टेटमेंट आ रही है। और उसके साथ साथ उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा अहमद या क्या नाम है, हाँ, वो बीबीसी को इंटरव्यू के अंदर कहता है कि हम पिछले 30 सालों से जो है ये जिहादी तत्वों को पाल रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, उन्हें फंड कर रहे हैं, और बाद में कहता है कि ये हमने बहुत बड़ी गलती की, हमने ये अमेरिका और ब्रिटेन के कहने से किया। अरे जब आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुम लोग जो है एपी सेंटर हो टेररिज्म का, तो फिर आप किस मुंह से कह रहे हो कि पहलगाम इंसिडेंट के अंदर तुम्हारा हाथ नहीं है? क्योंकि मुनीर के ने जब ये हिंदू मुस्लिम किया था उसके बाद जो है ये पहला चांस है 2006 के बाद कि जिस समय टारगेटेड किलिंग हुई है टूरिस्ट की, और उसमें भी जो है नाम पूछ कर किया गया है। तो इस समय जो जिस प्रकार का गुस्सा चल रहा है, क्रोध भारत में फैला हुआ है, तो मैं एक सैनिक होने के नाते मैं चाहूंगा कि एक जबरदस्त मिलिट्री एक्शन होना चाहिए, और जिससे कि पाकिस्तान की सेना के टुकड़े हों। हमें पाकिस्तान के जो बाकी नागरिक हैं, हमें उनके साथ किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं है, रादर हमें तो दया आती है उन लोगों के ऊपर कि ये पाकिस्तानी आर्मी ने इलीगली तरीके से जो है पूरे पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ। इन लोगों को अपने नागरिकों के प्रति कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर जो है वो डॉक्टर महरंग बलोच, वो लड़की जो है वो उसने जो है आवाज उठाई है कि जो मिसिंग पर्सनल्स के बारे में बताया जाए। राजेश, एक बड़ी इमोशनल बात है। देखिए बलूचिस्तान के जितने जो युवक या मर्दों को इन्होंने गायब किया उनका कोई पता नहीं। अब आप ये सोचिए कि जो वहां की मैरिड लेडीज हैं जिनके कि हस्बैंड गायब हैं, वो बेचारी अपने आप को क्या सोचे कि मैं शादीशुदा हूं जब मैं विधवा हूं। तो पाकिस्तान आर्मी का और स्पेशली जो पाकिस्तान का जो पंजाबी तबका है वो एक प्रकार से आतंकवादी है। उसने अपने लोगों के लिए जो है इस प्रकार का उनके ऊपर भयंकर जुल्म किए हैं। और लास्ट में मैं कहता हूं, जो आर्मी अपने सैनिकों को कारगिल के युद्ध में उनकी डेड बॉडी लेने से इनकार कर देती है, इससे बड़ी क्या
इससे बड़ी मैं क्या बात कह सकता हूं। भारतीय सेना के अंदर अगर हमारे जवान की डेड बॉडी रहे, हम उसके लिए दूसरा ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, चाहे हमें और लोगों को मरना पड़े। हम अपने एक जवान को भी घायल या डेड बॉडी पीछे छोड़कर नहीं आते। कारगिल के युद्ध में इन्होंने साफ मना कर दिया। और देखिए महानता इंडियन आर्मी की कि इन्होंने पूरी इज्जत, सम्मान और धार्मिक तरीके से उन 6-7 जो डेड बॉडीज थी पाकिस्तान के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवानों की, उनका अंतिम संस्कार किया। जी राजेश। लेकिन बस अब यही देखना है सर कि कब बदला लिया जाता है, किस तरीके से लिया जाता है। इतना तो तय है सर कि बदला तो लिया जाएगा। yes. बदला लिया जाएगा, कब लिया जाएगा, कहां लिया जाएगा, ये हमारे आर्मी चीफ डिसाइड करेंगे, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ और एनएसए डोभाल तय करेंगे। लेकिन इतना विश्वास है कि ऐसा बदला लिया जाएगा कि पाकिस्तान की आने वाली 7 पुश्तें जो हैं वो याद रखेंगी। सर जल्दी से लास्ट कमेंट सर आपका। आने वाली, देखो राजेश, ऐसा है कि अगर आप जो है, जैसे आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, देखिए साहब, अगर आप उनके टेररिस्ट को मारते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। क्योंकि आज की तारीख के अंदर पाकिस्तान के अंदर 30,000 मदरसे चल रहे हैं। तो इन 30,000 मदरसों से क्या वहां से डॉक्टर निकल के आ रहे हैं, टेक्नोक्रेट निकल के आ रहे हैं, इंजीनियर निकल के आ रहे हैं, जहां एजुकेशनिस्ट निकल के आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वहां से निकल के आ रहे हैं जिहादी, वहां से निकल के आ रहे हैं कसाब जैसे लोग। तो बेसिकली अगर आप एक पेड़ की जड़ अगर आप पेड़ के पत्ते या डालियां काटते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पेड़ दोबारा वो डालियां और शाखाएं निकल आएंगी। तो इस समय की जरूरत है कि आपको उस पेड़ को जड़ से काटना पड़ेगा। और जड़ से काटने की बजाय तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान आर्मी के दिलो दिमाग के अंदर ऐसा हमला किया जाए कि वो सपने में भी भारत का नाम सुन के जो है जाग जाए कि भारत का हो गया। तो इसलिए बेसिकली अभी आप टेररिस्ट कैंप को मत हिट कीजिए, आप ये पाकिस्तान के आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के इन लोगों को हिट कीजिए, डायरेक्टली इनकी कमर तोड़िए, ताकि इनको पता चले कि जो 27 या 26 हिंदुओं के परिवारों के दिलों के ऊपर क्या गुजर रही है। तुम्हें जरा सा खतरा मिला, तुमने चार्टर्ड प्लेन करके और अपनी बीवी बच्चों को जो है पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। अरे तुम्हारी क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तुम किस हक से कहते हो कि तुम आर्मी के चीफ हो, स्ट्रॉन्ग, हमारी बड़ी बहादुर पाकिस्तान सेना है। राजेश, यस, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि पाकिस्तान की सेना बहुत बहादुर है, पर वो बहादुरी दिखाने के लिए 1970 के मार्च में जो ऑपरेशन सर्चलाइट, ढाका के अंदर निहत्थे लोगों को मारना, अपने देश के अंदर निहत्थे लोगों को मारना, पीटीआई के कार्यकर्ताओं को जेल में डालना, जहां अपनी बहादुरी देखनी है उस डॉक्टर मेहरंग बलूच को गिरफ्तार करने में, जहां जिस समय वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो बलूच लेडीज की चुन्नियां खींचनी है, इसमें बहादुरी है। इनमें बहादुरी है। आइए जरा कीजिए हमारे साथ, 2-2 हाथ कीजिए, क्योंकि हिम्मत नहीं है, इसीलिए आपने ये जो टेररिज्म की पॉलिसी अपना रखी है। क्योंकि आप बिजी हैं, 4.5 लाख जो भी ये गुंडे बैठे हुए हैं पाकिस्तान आर्मी के, इनको सिर्फ पैसा बनाना है और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद जो है अमेरिका, इंग्लैंड और बाकी देशों में जाके अपना पिज्जा बेचना है और होटलबाजी करनी है। जी राजेश। जी बिल्कुल सर, इसलिए पाकिस्तान में कहा जाता है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तानी भी समझ चुके हैं और जरूरी है कि अब इस वर्दी का ही इलाज किया जाए। थैंक यू सर, आपने समय दिया और इस बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात रखी, इसके लिए दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू। जय हिंद, टेक केयर सर। जय हिंद सर, थैंक यू।